हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ़ सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड के। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1। ठीक है, तो जो ज़ीरोज़ का सम है वो किसके बराबर है? दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट का हाफ के बराबर है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1। ठीक है, तो के का वैल्यू फाइंड करना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, तो पी एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या 1 है, बी इक्वल टू माइनस के प्लस 6 एंड सी इक्वल टू 2 इंटू 2 के माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस इंटू माइनस के प्लस 6। यह सब दो बार माइनस क्यों आ रहा? क्योंकि बी का वैल्यू क्या है? माइनस के प्लस 6 है ना। और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस पहले है और बी का वैल्यू क्या? माइनस के प्लस 6 है। ये पूरा बी है और इससे पहले एक माइनस लगा हुआ है, इसलिए दो बार माइनस इंटू माइनस के प्लस 6 हो रहा। ठीक है, बाय में ए, तो बाय में यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। ठीक, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? के प्लस 6 हो जाएगा। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है, जो कि कितना है? 2 इंटू 2 के माइनस 1 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है? हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। ठीक है, अब क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा? के प्लस 6 आ रहा। यहाँ पे के प्लस 6 इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 2 इंटू 2 के माइनस 1। यहाँ से दो कैंसिल हो जाएगा, तो के प्लस 6 इक्वल टू क्या आ रहा? 2 के माइनस 1 आ रहा। अब के को एक तरफ कर देते हैं, के माइनस 2 के इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6, तो माइनस के इक्वल टू माइनस 7, यानी कि के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है जिसका सम ऑफ जीरोस कितना है? 2 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 है। ठीक है, गिवन सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना? 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना? -8। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन बाय के इंटू माइनस एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको हम इस मेथड से बना सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, लेकिन यहाँ पर सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो के इंटू के कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर देने पर वो पॉलिनोमियल सेम ही रहेगा। ठीक है, इसलिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तब क्या होगा? के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या 2 है, माइनस 2x हो गया एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या -8 है, यानी कि -8। तो जो हमको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे
सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम कितना -3 है एंड प्रोडक्ट कितना 2 है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रोडक्ट को पहले लिखता है, सम को बाद में लिखता है, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना, क्लियर। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दो, -3 इक्वल टू -b/a होता है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, क्या 2, तो 2/1 कर दे रहे हैं इक्वल टू c/a। अब कंपेयर करें तो b इक्वल टू क्या आ रहा, 3 आ रहा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 1 आ रहा एंड c इक्वल टू 2 आ रहा। तो पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, x² प्लस b क्या 3x प्लस c क्या 2, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। सेम क्वेश्चन है, इसको अलग मेथड से बनाएं, इसको अलग मेथड से बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of the zeros of a quadratic polynomial 3x² minus kx plus 6 is 3, then find the value of k। यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि इस पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोज है उसका वैल्यू कितना है, 3 के बराबर है। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू 3x² माइनस kx प्लस 6, a इक्वल टू 3 हो रहा, b इक्वल टू -k हो रहा एंड c इक्वल टू 6 हो रहा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ, -b/a, यानी कि -b/a करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी पहले है, और b का वैल्यू क्या है -k/3 इक्वल टू k/3 होगा। और इसका वैल्यू कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, 3 के बराबर दिया, यानी k/3 का वैल्यू 3 के बराबर है। तो k/3 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3 3 जा 9, ठीक। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, यानी कि क्या हो गया, माइनस, ये माइनस है, b का वैल्यू क्या -k/3, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस k/3। तो सम ऑफ जीरो कितना दिया, 3, यानी कि k/3 का वैल्यू 3 के बराबर है, तो k/3 इक्वल टू 3 होगा एंड k इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इक्वल टू 9, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।